हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल GOVT.English में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिशन 100 यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो आपकी परीक्षा 2024 होने वाली है, उस एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उनका फाउंडेशन तैयार किया जाता है, तो उस आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप लोगों से ये कहना है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चाहे आप थोड़ा देखें, लेकिन जितना देखें उतना लगातार देखें, कंटिन्यू देखें और अपने पास एक अपनी नोटबुक रखें और छोटी छोटी चीज़ें जो इस वीडियो में आपको बताई जा रही है, उन छोटी छोटी वीडियो को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, क्योंकि बार बार अगर आप वीडियो देखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रख लेते हैं और जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, इसलिए एक प्रकार से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफ परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहले यूट्यूब चैनल GOVT.English में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित वीडियो डाल दिए हैं और उसमें किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निकल करके आते हैं उस टॉपिक से संबंधित उनको भी हमने विस्तार से उन वीडियोस में अपन चर्चा की है। तो आप अगर उन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित अगर डिटेल जानना चाहे तो आप यूट्यूब चैनल GOVT.English में सर्च करके आप उनको देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, सबसे पहले तो इसका फाउंडेशन देखते हैं। नॉर्मल चीज़ें देखते हैं जो आपको फाउंडेशन के रूप में, मूल आधार के रूप में आपको समझ में आनी जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, ठीक है जी। एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, एक वचन करता और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन का मतलब होता है एक, एक का मतलब होता है जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया या किसी का नाम आ गया। जैसे आपका नाम अशोक है, आपका नाम सुधीर है, आपका नाम गुंजन है, आपका नाम प्रेरणा है, आपका नाम प्रयाग है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ आप एक वचन में डाल सकते हैं। ही जो होता है वो पुरुष या लड़के के लिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी जो होता है वो लड़की या किसी महिला के नाम के सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। इट किसी जानवर के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। ओके, और सब्जेक्ट आप जानते होंगे, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है जो काम करता, करने वाला। ओके, तो देखो एक तो ये बात क्लियर होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। एक वचन कर्ता होते हैं ही होता है, सी होता है, इट होता है या किसी का नाम होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें देखते हैं इसके लिए मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होता है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ने वर्ब की फॉर्म्स याद कर रखी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एक वचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज, HAS, इसको हैज बोलते हैं, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर हो गया, या आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बोल दो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, एक ही बात है। सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले इसका सब्जेक्ट लिखा जाता है यानी कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद में हैज लगाया जाता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और अंत में उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, एग्जाम्पल जैसे माई मदर, ये माई मदर सब्जेक्ट है इसका, हैज इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, कुकड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और फूड इसका ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे माई मदर हैज कुकड फूड, ये इसका सिंपल सेंटेंस हो गया एक वचन कर्ता का। दूसरा द टीचर, ये सब्जेक्ट आ गया, कर्ता आ गया, हैज इसकी सहायक क्रिया आ गई, टॉट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिखाया या पढ़ाया जो भी है इसका। इसकी फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, TEACH, ये टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टॉट होती है, दोनों सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। इंग्लिश आ गया, ठीक है, टीचर हैड टॉट इंग्लिश। ये इस एक वचन कर्ता का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक वचन कर्ता का सिंपल सेंटेंस आ गया। हो गया क्लियर। दूसरा इसको देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक होता है सब्जेक्ट एंड देन वी राइट हैज नोट, यानी पहले हम हैज लिखते थे, अभी हैज के साथ में क्या लगा दिया, नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, एक सिंपल सेंटेंस में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म है। इसको फॉर्म इसका चेंज नहीं होता, चाहे वो वाक्य प्रश्नवाचक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, किसी बात प्रकार का वाक्य हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल बताऊं दो आपको, जैसे यही उदाहरण ले लो आप, इन्हीं में से ले लो। जैसे माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, ये सिंपल सेंटेंस था, यहाँ माई मदर हैज़ नोट लग गया, बीच में यहाँ क्या लग गया, नोट लग गया, बाकी सेम रह गया। तो ये यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ इसका नेगेटिव सेंटेंस है, बन गया। दूसरा सेंटेंस जैसे ये है, टीचर हैज़ टॉट इंग्लिश, यहाँ टीचर हैज़ नोट टॉट इंग्लिश, हो गया क्लियर। हैज़ के साथ में नोट आ गया, अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो इसमें आता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखो, हैज जैसे सहायक क्रिया इसके पहले लगा दी, सबसे पहले क्या लगा दी, सहायक क्रिया लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी और ऑब्जेक्ट लिख दिया, लास्ट में ये निशान है लगा दिया। इसको प्रश्नवाचक क्रिया बोलते हैं। उदाहरण जैसे इसी उदाहरण को ले लो आप, जैसे यही है माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, तो हैज़ माई मदर कुक्ड फूड आ गया, हैज़ माई मदर कुक्ड प्रश्नवाचक निशान, हैज़ टीचर टॉट इंग्लिश प्रश्नवाचक निशान। तो ये एक वचन से संबंधित कर्ता, यानी एक वचन कर्ता का और सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या है बच्चों, बहुवचन का मतलब था प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, या कोई बहुवचन कर्ता होता है जैसे स्टूडेंट्स आ गया, प्लेयर्स आ गया है, या फिर कोई जैसे बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए है। इस प्रकार के जो बहुवचन कर्ता होते हैं, जो बहुवचन होते हैं अपने आप में, वो बहुवचन कर्ता के रूप में जाने जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मेन वर्ब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने कंटिन्यूस टेंस में आपको बताया, कंटिन्यूस टेंस तीनों प्रकार के कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। तो यहाँ क्या है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो वाक्य सिंपल हो, चाहे वो वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। तो बच्चों यहाँ देखो मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और हेल्पिंग वर्ब इसका लग गया हैव, HAVE हैव। याद रखना आपको, एक वचन में लगता है हैज और बहुवचन में लगता है हैव, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो वर्ब याद रखनी है और एक हेल्पिंग भी याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब लगता है एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। ओके। अब बहुवचन सब्जेक्ट जो होता है, बहुवचन कर्ता जो होता है, उसका सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हैज, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे इसी को देख लो आप, या नया वाक्य देख लेते हैं अपन, स्टूडेंट्स हैव लर्नड दियर लेसन, ये हैव आ गया, ये बहुवचन करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और आवर स्कूल प्लेयर, हमारे स्कूल के खिलाड़ी, प्लेयर आ गए ना, आवर स्कूल। अगर इतना लिखते ना आवर स्कूल है वो अंदर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि आवर स्कूल यहाँ फिर एक वचन होता। अब आवर स्कूल प्लेयर्स आया है तो हमारे स्कूल के खिलाड़ी, यानी आवर स्कूल प्लेयर हैव वॉन द मैच, यानी हमारे स्कूल के खिलाड़ियों ने मैच है वो जीत लिया है, या वो मैच जीत चुके हैं, ये हैव इसलिए है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट आ गया, हैव नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, स्टूडेंट्स हैव लर्नड दियर लेसन, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। और अगर इसको आप नेगेटिव बनाना चाहें तो स्टूडेंट्स हैव नोट लर्नड दियर लेसन, हैव नोट आ गया बीच में, बीच में नोट लगाते हैं क्या सेंटेंस है, नेगेटिव बन गया। आवर स्कूल प्लेयर्स हैव वॉन द मैच, आवर स्कूल प्लेयर हैव, यहाँ देखो नोट लगाओ, क्या लगाओ, नोट लगाओ। नोट लगाते ही यहाँ वाक्य जो है वो नेगेटिव हो जाता है, बीच में नोट लिखा नहीं, अब लिख देते हैं। तो देखो इतना ही फर्क पड़ता है। यहाँ लिखा स्टूडेंट्स हैव लर्नड दियर लेसन, नेगेटिव में स्टूडेंट्स हैव नोट लर्नड दियर लेसन, आवर स्कूल प्लेयर्स हैव वॉन द मैच, आवर स्कूल प्लेयर हैव नोट वॉन द मैच। इस प्रकार के से ये बहुवचन कर्ता वाला
वाक्य जो है वो नेगेटिव फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखते हैं बच्चों इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब था प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जिस प्रकार हमने पहले हैज को पहले रखा एक वचन में, अब हम बहुवचनकर्ता के लिए जो है सहायक क्रिया हैव उसको पहले रख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं सिंपली। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको, सिंपल सेंटेंस बनाया था स्टूडेंट्स हैव लर्नड दियर लेसन। अब अगर प्रश्नवाचक बना रहे हैं वाक्य को तो कैसे लिखेंगे, हैव स्टूडेंट्स लर्नड दियर लेसन। और वो वाक्य दूसरा जो है आवर स्कूल हैव प्ले स्कूल आवर स्कूल प्लेयर हैव वोन द मैच, तो अब लिखेंगे हैव आवर स्कूल प्लेयर वोन द मैच और लास्ट में ये निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इस टेंस से संबंधित प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये तो है आपका एक फाउंडेशन ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी हो। और ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या फिर फ्रेमिंग क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपके ये काम आएगी, इसलिए ये बताना भी ज़रूरी है। और अगला अपना वीडियो रहेगा इसी टेंस से संबंधित कि प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित जो अपना 2 नंबर के जो आते हैं टेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो टेंस से संबंधित प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अगला वीडियो इससे संबंधित होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के लिए कमेंट करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मिशन 100 जो है उस मिशन में आप शामिल हो गए हो अभी और अपने जो पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आप जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है माध्यमिक परीक्षा 2024 उसमें आपको 100 का टारगेट लेना है, 100 में से 100 नंबर लेने हैं। तो देखते हैं आप टारगेट को कितना अचीव करते हैं। ये सारा का सारा दरोमदार जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी जो लगन है पढ़ने की उस पर डिपेंड करता है। आप कितना टाइम दे पाते हैं, कितना होमवर्क करते हैं, कितना वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और कितना आप इन टॉपिक को याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड है। ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।